दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मेरे साथ तो उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और साथ ही साथ वर्तमान प्रधान विश्व कप से लेकर के कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां जो है वो 100% सत्य हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। अब चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। बिल्कुल, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके 2 मूल मंत्रों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने आपके लिए ही बनाया है। अधिकतर जब मेरे पास में आते हैं लोग दिखाने के लिए तो 2 समस्याओं से परेशान होते हैं। एक तो पहला कहते कि ज्योतिष सही नहीं मिला। अब सवाल है, ज्योतिष सही नहीं मिला तो अब कहाँ ढूंढेंगे? आप तो विश्वास पे जाते हैं कि ज्योतिष को फीस जमा करते जाके दिखा लेते हैं, आपको उपाय बता देते, उपाय भी कर लेते हैं, लाभ नहीं मिलता है फिर जाते दूसरे ज्योतिष के यहाँ। तो सही ज्योतिष कहाँ ढूंढा जाए? तो सही ज्योतिष ढूंढने के लिए मैंने जो 2 मूल मंत्र बनाया है उसमें से मूल मंत्र संख्या 1 आप लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता सके। तो फिर बताने की आवश्यकता कहाँ है? उससे क्या होगा, आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपके ज्योतिष जी जानकार है या नहीं। दूसरा मूल मंत्र मैंने इसलिए बनाया कि आप अधिकतर रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आप सस्ते चक्कर में ज्योतिष को दिखा लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, और यदि आपको सूट नहीं किया या किसी ने कह दिया सही नहीं है, आप जब जाते हैं वापस करने के लिए आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपको रत्न देते 1,000, 2,000 का, आप लेते 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते हैं, तो वापस लेगा कैसे? तो इसके लिए मेरा दूसरा मूल मंत्र जारी कर दीजिए। क्या करना है? रत्न जहां से लें, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, आप उन्हें पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या 11,000 के आपको दिखाना पसंद है, जहां पे कि 10% काट के पैसे वापस होते हैं। और मैंने फी में भी कई बार कहा है कि यदि आप 11,000 या 7,000 जमा कर, जैसे स्टूडेंट के लिए मेरा 7,000, 7,000 ही है, तो आप जब आते हैं हमसे मिलने के लिए आपको संतुष्टि नहीं मिलता है तो पूरे अधिकार के साथ, क्योंकि मैं टीवी पर कहता हूं, आप डबल हमसे लेके जाइए, और मैं क्या कर सकता। और साथ साथ ये भी है कि आज तक मैंने 21,360 कुंडली बनाया है, उसमें से लगता है 80% लोग ऐसे होंगे ना जो कुंडली तो बनवा लिए, विधि नहीं करवाए। और विधि भी करवाया, कोई पटना में, कोई हरिद्वार में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में। मतलब कहने का मतलब आप अपने क्षेत्र से करवा लेते हैं, सही आपका जाप नहीं होता है, आपको लाभ नहीं मिलता, फिर हमको फोन करते हैं। कुछ ने तो कराया ही नहीं है। आज ही किसी का फोन आया था कि गुरुजी मैंने आपसे 2020 में अपनी बिटिया कुंडली बनाई थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। आपने कहा था कि 2022 के नवंबर दिसंबर में शादी हो जाएगी। तो मैंने पूछा कि क्या आपने विधि कराया था? उन्होंने कहा जी नहीं। रत्न पहनाया था? तो जी नहीं। आप खुद बता दीजिए, डॉक्टर आपको दवा लिख दे, आप दवा खाएंगे नहीं तो बीमारी ठीक हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जब कुंडली बनता है तो कुंडली में जो समस्या निकल उसका उपाय कीजिए। और यही कारण मैंने देखा है कि अधिकतर लोग क्या करते, रत्न तो पहन लेते हैं, अब किसी को आप दिखाए, आपको पन्ना पहना दिया, हीरा पहना दिया, नीलम पहना दिया, पुखाज पहना दिया, पहन लिए। लेकिन आपकी कुंडली में जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, जैसे केमजुम योग, ग्रहण योग, चंडाल योग, अंगारक योग, इसका तो विधि हुआ नहीं, उपचार, रत्न काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपके पास एक लोटा है, लोटा में 5 छेद बना हुआ है। पहले क्या करेंगे? पहले छेद बंद करेंगे या दूध डालेंगे, पानी डालेंगे?
स्वाभाविक है आप कहेंगे पहले छेद बंद करेंगे। तो पहले कुंडली का जो समस्या निकलता है, जो अशुभ योग निकलते हैं, पहले उसकी विधि कराइए तब रत्न धारण कीजिए। आप सही चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप जो टीवी पर देखते हैं प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड का मुख्यमंत्री, एक भी गलत नहीं है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं या वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, आपको एक एक न्यूज मिल जाएगा। मेरे ऑफिस में तो मेरे चैम्बर में लगा हुआ रहता है सारा न्यूज, वो सारा पेपर न्यूज है, कोई कहने की बात नहीं है। ये माता रानी का आशीर्वाद है, क्या तक मैंने जो भी लिखा कहा वो कभी गलत नहीं हो पाया है। और आपको भी लाभ मिलेगा यदि आप चलेंगे हमारे अनुसार तो। बिल्कुल, तो आप आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं, लेकिन फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल मत कीजिएगा। कॉल नाउ वाला जो नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याएं आप पूछ सकते हैं। नहीं, समस्या तो पूछना ही नहीं, बताना ही नहीं है। जी जी, मेरा कहना है कि ज्योतिष की समस्या बिल्कुल ना पूछिए न बताइए। तो ज्योतिष भाई हो जो खुद बताएंगे क्या। एक कॉलर जुड़ी हुई है, सुकृति। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो, जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुकृति है। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3896, 3 अगस्त 1996। 3 अगस्त। टाइम क्या है बेटा? स्थान सोनीपत। जन्म का समय? हाँ, समय 12:32, 12:32 दोपहर के PM। 12:32 PM। 12:32 PM। और जन्म स्थान है सोनीपत? हाँ जी, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। जन्म कुंडली बनी हुई है? हाँ जी। तुला लगन की कुंडली है, मीन राशि है, तुम तो बिल्कुल डॉल लगती होगी। तुला लगन के बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, एकदम बिल्कुल डॉल कैसा, है ना? तो क्या है या नहीं, गलत बोला हूं मैं? हाँ? वो तो पता नहीं पंडित जी। पता तो लगेगा ही नहीं, कैसे लगेगा? रोज तुम आईना देखती होगी। पापा मम्मी घर में है। बेटा, तुला लगन की कुंडली है, राशि तुम्हारी मीन राशि हो रखे हैं। इस कुंडली में देख रहा हूँ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। तुम्हारी कुंडली में छठे घर में चंद्र शनि केतु बैठा हुआ है। यहाँ 20 दोष, पितृदोष और ग्रहण दोष, 3 खराब दोष बन गया। छठा घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। तुला लगन की कुंडली में जॉब का मालिक चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा से शनि के साथ बैठ करके बना दिया 20 दोष। तो ऐसे बच्चों को जॉब में परेशानी करता है। और ये स्थिति ऐसा है, जो नमाज कुंडली देखते हैं, नमाज कुंडली के अनुसार तुम्हारे शादी में और वैवाहिक जीवन में दोनों में प्रॉब्लम बता रहा है। जबकि दसम घर में सूर्य बैठ करके रवि योग बना दिया, अर्थात ऐसे बच्चों को बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि तुम कभी को तैयारी वगैरह की थी बेटा गवर्नमेंट जॉब की? हाँ जी, कभी पहले की थी। हाँ, लेकिन नहीं होने नहीं दिया। हेलो। हाँ, अभी हाँ जी, तब तो नहीं हुआ था। जी जी, अभी जॉब कर रही हो? तैयारी की थी मैं। नहीं, मैं भी जॉब नहीं कर रही हूँ। शादी अभी नहीं हुई है? शादी हो गई है। अच्छा। शादी हो गई है, बच्चे हैं। हाँ जी जी। तो आपने उसमें तैयारी किया था जॉब का बेटा? कभी पहले किया था, लेकिन मैंने उसका एग्जाम कभी नहीं दिया। SSC का तैयारी किया था। हाँ, SSC का, यस, कभी उसका एग्जाम नहीं दिया था। ये बिल्कुल कुंडली SSC की है। 99% ऐसे बच्चों को बिल्कुल SSC में आप अभी भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि SSC का सीटेट का पेपर दिया है गवर्नमेंट का, SSC का क्लियर हो गया है। हाँ बिल्कुल। ये कुंडली अभी मैंने क्या कहा कि दसम घर में सूर्य बैठ करके रवि योग बना दिया, तो ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होता है। लेकिन तुम्हारे जो 20 दोष बने हैं, ग्रहण दोष बने हैं, पितृ दोष बने हैं ना, ये बनने नहीं देगा। किसी न किसी कारण से लास्ट स्टेज पर तुमको फंसा देगा, अटका देगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, UPSC हो, PCS हो, SSC हो, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। हाँ जी। PT होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कितने बच्चे लास्ट में इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो ये जो 20 दोष बनाना, तो कहीं ना कहीं इसको फंसाएगा तुमको। और एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेना, अपना लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तुम्हारी कुंडली में प्रॉब्लम बता रखा है, अल्ट्रासाउंड करा के फिर हमको बताना कि रिपोर्ट कैसा आया है। और इस कुंडली के अनुसार तुमको 99% गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है, गवर्नमेंट जॉब देगा। लेकिन एक बार मैं अवश्य कहूंगा कि पूरी कुंडली बनवा करके जो समस्या है बेटा, एक बार विधि करवा लेना, जो कि तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान नहीं करे। क्योंकि तुला लगन की कुंडली में पंचम घर का मालिक जो होता है ना, शनि होता है, और शनि बैठ गया चंद्रमा के साथ। तो यहाँ पे क्या करेगा, संतान को और कहीं न कहीं तुम्हारे शिक्षा को भी ये प्रभावित करने का प्रयास किया है। तुम्हारा एजुकेशन क्या चीज था? आर्ट्स था, कॉमर्स था? हाँ जी। आर्ट्स या कॉमर्स, क्या था एजुकेशन? कॉमर्स। बताओ, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला?
हम साइंस भी बोल सकते थे, मैथ भी बोल सकते थे, बायो बोल सकते थे। ये एक एक चीज पता रहता है बेटा कहाँ क्या हो रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारा लाइफ अच्छा हो, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहे। और इस कुंडली का गणना आ रहा है कि तुम मांगलिक नहीं हो और मे बी पॉसिबल कि तुम्हारे मिस्टर मांगलिक हो। तुमने कुंडली में आकर शादी किया था? हाँ जी, कुंडली बनी हुई है, मेरे हस्बैंड की भी बनी हुई है। हाँ, तो मांगलिक भी है क्या वो थे? हाँ जी। मैं क्या बोला? मैंने कुंडली किसका देखा? तुम्हारा देखा। और मैंने क्या बोला कि तुम्हारे मिस्टर मांगलिक होंगे। ये कार्यक्रम की खूबी है बेटा कि अब एक बार डेट ऑफ मिलता है ना, एक एक चीज पता लग जाता है। तो मैं तुमको यही कहूंगा कि एक बार 24 कुंडली बनवा लो, बनवा करके उपाय करवा जो तुम्हारा लाइफ बढ़िया हो, वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं हो आगे जाके, बच्चे भी अच्छे रहे और तुम्हारा करियर भी बहुत बढ़िया रहे। इस कुंडली की जो स्थिति बनता है वो हमें लग रहा है कि 2027 के मई जून तक तुम्हारा सब क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बार मिलने का प्रयास जरूर करना। यदि लगा कि अच्छा बता रहे हैं तो मिलना जरूर बेटा। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। जी बेटा। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, आशा जी। अपनी डिटेल्स बताइए गुरुजी को। जय माता दी आशा जी। जय माता दी। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या नाम है बेटे का? मेरे बेटे का नाम सागर है। क्या नाम है? सागर। सागर। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका 2001 का बर्थ है, 28 जनवरी 2001। 27 जनवरी 28 जनवरी 2001। 28 जनवरी 2001। टाइम क्या है बहन जी? सुबह 4 बजे का। सुबह 4 बजे? हाँ जी, दिल्ली का जन्म है। सुबह में 4 बजे दिल्ली। क्या नाम है बेटा का बताया आपने? सागर। जन्म कुंडली बनी है सागर की? हाँ जी पंडित जी। वृश्चिक लगन है, कुंभ राशि है। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले आपका बेटा मांगलिक भी है, 2001 का जन्म है। इसका 25 साल पूरा हो गया, 26वां साल इसका चल रहा है। तो आपको पता हो या नहीं, आपके बेटा जो है ना वो मांगलिक है। वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र उच्च का बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का होता है। तो ऐसे बच्चों का शिक्षा बहुत टॉप का होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? करियर में प्रॉब्लम बता रहा है, अर्थात जॉब में इनको दिक्कत कर रहा है। अभी ये किस ईयर में है? ये क्या कर रहे हैं? कोई जॉब कर रहे हैं कहीं? नहीं पंडित जी, एक्चुअली ये जब भी कोई जॉब करने जाता है हमेशा डाउन 2 महीने करता है। इसके कारण क्या हो रखे हैं बहन जी? ये कुंडली बिल्कुल जॉब की है। इनका IT सेक्टर भी जॉब हो सकता है। इन्होंने क्या कुछ बीटेक वगैरह किया है क्या पर? जी कुछ बीटेक वगैरह भी किया है इसने? हाँ जी। जी हाँ जी किया था, उसमें भी ये डाउन हो गया था। हाँ, तो इनके पाप कर्तरी इस कुंडली में ना पाप कर। आपने तो कह दिया कि कुंडली बनी है। बहन जी कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली टोटल 24 होता है और उसके प्रॉब्लम को निकालने पड़ते हैं। इसकी कुंडली में लग्न से बना है पाप कर्तरी दोष, कहीं बना है ग्रहण दोष, कहीं बना है चंडाल दोष। तो न तो बच्चे को जॉब लगने देगा न तो इसको शादी होने देगा। दोनों का दोनों मामला फंसा हुआ है। ये सिंगल कास्ट दर्शकों के यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे कार्यक्रम शुरू होता है तो प्रत्येक दिन में यही कहता हूँ कि किसी भी ज्योतिष को समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही है जो खुद बता दे क्या समस्या है। और कोई ज्योतिष समस्या बता दे तो मिलने का कोशिश कीजिए, आपको घर बैठे कभी समाधान नहीं मिलेगा। विगत 20 वर्षों से मैं टीवी लाइव में अन्य चैनलों के माध्यम से भी मैं जुड़ा हूँ आप सबों से। मैंने आज तक प्रॉब्लम बताया, उपाय किसी को नहीं बताया। उपाय बताने के लिए हमें 24 कुंडली बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको एक परामर्श शुल्क जमा करना होता है और मिलना होता है। तो आपके बच्चे को जॉब लगेगा, 99% लगेगा। आप इसके उपाय कीजिए, उपाय करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कहा वृश्चिक लगन है, राशि बच्चे का कुंभ राशि हो रहा है। दशा जो चलते हैं तो वर्तमान समय इनका जो वर्तमान समय जा रहा है वो 2024 से लेकर के 2032 तक का समय खराब है। तो उपाय नहीं करेंगे तो अभी तो 26 ही है, 6 साल समय और डिस्टर्ब रहेगा बच्चे का। उपाय कर लेंगे, इनको जॉब भी लगेगा और इनकी शादी भी होगी, दोनों चीज क्लियर होगा। तो ये जो 2 नंबर दिख रहा है आपको, आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, बल्कि कॉल नाउ वाला जो नंबर आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जी दर्शकों मैं बता दूं आपको, ये जो 4 अपॉइंटमेंट का नंबर है तो वो नाम स्पष्ट कर रहा है 4 अपॉइंटमेंट, अर्थात जिनको अपॉइंटमेंट लेना हो।
और ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं प्रत्येक दिन कहता हूँ कि जिनका फ़ोन नहीं लगता है वो सुबह में 10 से 11 1 घंटा हमसे बात कर सकते हैं। आपका लाइव कार्यक्रम 365 में 365 दिन आ रहा है, संडे मंडे कहीं नहीं रुकता है। उसी तरह से फ़ोनी कार्यक्रम भी मेरा 365 दिन होता है। आप जब हमसे फ़ोन पर भी बात करते हैं तब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबों से कि प्लीज़ आप समस्या बिल्कुल मत बताइए। और इस बात को भी मैं कहूँगा आपको कि यदि आपको लगता है कि कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी समस्याओं को बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे समाधान नहीं हो सकता है। मैंने बहुत केस देखा, 21,360 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया है। मैं आपको ऐसी नहीं कहता कि 11,000 फीस से आपको मैं 22,000 वापस कर दूंगा, अपना बेवकूफ़ तो मैं नहीं बैठा यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है 21,360 कुंडली बनाने के बाद आज तक कोई एक व्यक्ति मेरे टेबल पर से ऐसा नहीं गए हो जिन्होंने कहा होगा कि गुरुजी हमें संतुष्टि नहीं मिली। लाभ मिला कि नहीं मिला इसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं। क्यों? आप फाइल तो बनवा लेते, विधि कराते नहीं, डर जाते हैं, कैसे होगा? आप बताइए, आज ही कोई कुंडली आई थी दिखाने के लिए आए थे, वो बच्ची की उम्र 34 साल 34 ईयर हो गया। मैंने कहा इसके 5 अशुभ योग निकले हैं, आपको 80,000 खर्च पड़ेगा, क्योंकि कोई पंडित पूजा करेगा तो पैसा तो लेगा ही आपसे ना। उन्हें कहा इतना पैसा कहाँ से, 34 साल बच्ची की उम्र हो गई, अब 10-20 साल रखे हुए हैं शादी करने के लिए, आपके पैसे भी पड़े हुए हैं, बच्ची भी पड़ी हुई है, उपाय करेंगे आप करके देखिए, आपका 20 का बजट है 10 में हो जाएगा। जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, रास्ता ही नहीं देगा। पैसा से क्यों डरने का, पैसा तो कोई लेके जाना है ही नहीं, सीधी सी बात। और जहाँ पे समस्या खड़ा है तो पहले समस्या का समाधान कीजिए। ऐसे पैसे, हमने ऐसा भी केस देखा है कि लोग 1 लाख बचाने चक्कर में 35 लाख रुपया डॉक्टर क्या भर दिए। आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए, इनका नाम है लव कुमार। लव कुमार जी, अपनी डिटेल्स आचार्य जी को बताइए। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। किनके बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात करें। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6/10/71। 6/10/71। 1971। टाइम क्या है? 1:55 दोपहर में। 1:55 दोपहर। जन्म स्थान? दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़। आप टीवी की आवाज को पहले बंद कीजिए, आप अपने टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। बंद कर दिए, बंद कर दिए। जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं बना। मकर लगन है, मेष राशि है। सबसे पहले कुंडली बनवा लीजिए। आपको मैं एक सावधान करता हूं कि आपको सर में चोट लगने का संभावना बना हुआ है। लग्न में मंगल राहु का बना है अंगारक योग। तो आपको कभी सर में चोट लगा है क्या? पहले लगा। हाँ, आपको ऐसा चोट लगने का संभावना है कि ऐसे बच्चों को, व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज तक करवा देता है। लग्न में मंगल उच्च का बैठा है राहु के साथ, आग में घी का काम कर रहा है, ये सीधे हेड में चोट लगता है, ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। ये तो पहला नेगेटिव हो गया। दूसरा हुआ, आप प्रबल मांगलिक भी हैं। जब मंगल उच्च का दशम घर में होते हैं राहु के साथ तो भयंकर मांगलिक कहते हैं। मांगलिक क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करता है। आपका कैसा है वैवाहिक जीवन? ठीक ठाक तो नहीं है जी, ठीक ठाक तो नहीं है अभी। हाँ, वो समस्या आप उपाय नहीं करोगे, आपके समस्याओं को बढ़ा देगा, है ना। और इस कुंडली के अनुसार आपको जॉब में, बिजनेस में, दोनों में किसी में ना स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। आपको जॉब किए हैं? हेलो, हाँ बोलिए। आपको जॉब कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस है मेरा। बिजनेस है, तो आपको जॉब में भी गेन नहीं दे रहा है और बिजनेस में भी गेन नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, ये आपको संतान के लिए भी शुभ नहीं है। पंचम घर में जब शनि बैठते हैं ना तो संतान के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि 24 कुंडली बनवाइए, अपने आप को सेव कीजिए। सबसे बड़ा धन जो है निरोगी काया, है ना। दर्शकों, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ग्रहों का जो इंडिकेशन होता है ना, इसने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। महादेव शिव को शनि के प्रकोप से हिमालय छोड़ के जंगल में घास खाना पड़ा था। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल उच्च का बैठा है राहु के साथ, सीधे सर में चोट लगने का भयंकर योग बना हुआ है। तो उपाय करके चलोगे अभी से तो आपके वैवाहिक जीवन भी अच्छे होंगे और आपका बिजनेस भी अच्छा राज करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। दशा क्या जा रखा है? दशा को चलते हैं। राहु में शुक्र। आपको आवाज मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। आप बेटा सावधान हो जाना। 4 जुलाई 2026 से जैसी राहु में सूर्य का दशा आएगा आपकी परेशानी को बढ़ा देगा। और इतना ही नहीं, आपके जैसी सितंबर का टाइम आएगा
तो आपको सर में चोट लगने का संभावना जब बन जाएगा जब राहु में सूर्य में मंगल आएगा। तो इसलिए आप कुंडली बनवा करके 24 कुंडली इसके उपाय कर लीजिए जो आपको अच्छा लाभ मिले। ये कुंडली कह रहा है 2023 से लेके 2026 जो अब तक समय चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा है? अच्छा चल रहा है अभी? नहीं हाँ बिल्कुल डप पड़ा है, बिल्कुल डप पड़ा है जी। ये 2022 से डिस्टर्ब कर रहा है आपको। हाँ जून 2022 से ना आपके लाइफ को बिल्कुल खराब कर रहा है और आप उपाय नहीं करेंगे बेटा तो 2032 तक का समय खराब है आपका। दर्शकों ये बात भी कटु सत्य है कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ये 25 मिनट का टाइम मिलता है, हम 5-6 कुंडली देखते हैं। जब आप हमसे परामर्श जमा करके मिलते हैं या ऑनलाइन कुंडली बनवाते हैं तो हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है एक ज्योतिषी करने के लिए, मिनिमम से मिनिमम 1 आवर मेरे को लगता है। इसीलिए मैंने आज तक कभी किसी को समाधान नहीं बताया। समस्या तो बता दूंगा फ्री में, समाधान नहीं बता, लेकिन आपको इतना मैं फिर सावधान करूंगा कि आपको सर में चोट लगने की संभावना बना हुआ है, इस प्रति सावधान रहिए और पूरी कुंडली बनाकर इसको विधि करवा लीजिए तो आपको परेशानी से बच पाए। और आपका बिजनेस को ना और ब्रेक डाउन करने वाला है 4 जुलाई से। आज तो समझ रहे हैं कि जुलाई इन कर ही गया है। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, कमलेश जी। कमलेश जी डिटेल्स बताइए अपने। जय माता दी कमलेश जी। हेलो, आप प्लीज टीवी का आवाज बंद कीजिए। सभी को बार बार कहा जाता है कि जैसे ही फोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। आवाज आपको मिल रहा है? टीवी की आवाज को बंद कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, टीवी की आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी हाँ जी, आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। हाँ टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। हाँ जी कर दीजिए जी। कहाँ से बोल रही है? मैं करनाल का बोल रही थी। मैंने अपनी बहन जी के बारे में पूछना। किन के बारे में? अब बहन की लड़की के बारे में। बहन की लड़की के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ 1992 का जन्म है जी गुड़िया का। तारीख कितना है, महीना कितना है गुड़िया का? हाँ जी। तारीख कितना है? हेलो। डेट कितना है? तारीख महीना। हेलो, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? दर्शकों मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार कि लाइव कार्यक्रम में 94 पर नंबर मत लगाइए, आपको बात नहीं हो पाएगा। ये नंबर पीसीआर से कनेक्ट नहीं है। पीसीआर से जो नंबर कनेक्ट है वो है कॉल नाउ वाली। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बार बार फोन आ रहा है, कोई माधुरी जी हैं, कोई सोनू जी हैं। मत बेकार पैसे जाएंगे, समय जाएंगे। आप लगाइए ना 0120 पे, उस पे लगाइए, हमसे बात कीजिए। और 94 का नंबर पर जो बात होती है ना लाइव के बाद, सुबह में 10 से 11 तो होता ही है, बाद वहाँ की रात का 6-7 घंटा छोड़ दीजिए। हम 16 घंटा आपके साथ हैं है ना बात करने के लिए। बिल्कुल आचार्य जी, अगर हम बात करें कुंडली की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी कुंडली नहीं है, तो कुंडली कितना महत्वपूर्ण होता है एक इंसान जी? की लाइफ कुंडली में? तो महत्वपूर्ण होता ही है, सीधी बात है। यदि महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं यहाँ पर लोगों को बताता नहीं कि आपके साथ क्या समस्या है। क्योंकि हमारे जो भी कॉलर कॉल करते हैं ना, हम उनके पड़ोसी होते हैं ना हमारे परिवार होते हैं, हम जन्म कुंडली को देख करके ही बताते हैं। और जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान का बिल्कुल खुला दर्पण होता है। जो इसको नजरअंदाज करता है, मैंने देखा है, जिंदगी नजरअंदाज कर देता है। और मैंने आपको अभी जस्ट कहा था कि ग्रह ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? इसका जब प्रकोप चलता है ना, तो क्या राजा, क्या मंत्री, क्या संतरी, किसी को नहीं छोड़ता। आप उपाय करके चलेंगे, पहले से सावधान रहेंगे तो आपको छाता की तरह बचाएगा। जैसे हम बरसात में चलते हैं, छाता लगा लेते हैं तो बचते हैं, नहीं लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बरसात में भीग जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो आपको छाता की तरह काम करता है, आपके जीवन को, आज भविष्य को एक अच्छे सुचारू रूप से आगे ले जाता है। आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं जिनका नाम है संदीप। संदीप जी अपनी डिटेल्स बताइए आचार्य जी को। जय माता दी संदीप जी। जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 1980। 3 फरवरी? हाँ जी। 3 फरवरी 1980। जी। टाइम क्या है? टाइम सुबह 9 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। आप दिल्ली से बोल संदीप जी? हाँ जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका?
हाँ जी पंडित जी, बनी हुई है। अभी है पास में? नहीं, पास में तो नहीं, जो नॉर्मल बनाते हैं वही बनी हुई है। तो नॉर्मल से नहीं काम चलेगा। नॉर्मल लाइफ लेना है तो बना के रखिए उसी को। अच्छा लाइफ लेना है तो 24 कुंडली बनवाइए। आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपका टाइम सही होगा, आवाज मिल रहा है संदीप? हाँ जी, मिल रहा है जी आवाज। यदि आपका टाइम सही होगा तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी नहीं चलने देता है। आज न कल, कल न परसों ऐसा पटकेगा ना कि खत्म कर देगा। मैंने देखा है इस कुंडली को, ऐसा देखा है कि मैंने देखा 40 साल टॉप का लाइफ चला वैवाहिक जीवन, और 40 साल बाद डिवोर्स हो गया। ऐसा भी मैंने देखा है। उनको किसी पंडित ने कहा था आपका वैवाहिक जीवन खराब है। मैं तो बहुत टॉप का है। 5 साल से कोई पंडित उनको बता रहे थे कि वैवाहिक जीवन अब खराब है, झटका मारेगा। बहुत टॉप, बहुत टॉप। ठीक 40वां साल घुसा, बर्बाद कर दिया। तो ग्रह जो है कभी किसी को छोड़ता नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कुंभ लगन की कुंडली है, सिंह राशि है, आपके सप्तम घर, जहां से विवाह देखते हैं। सप्तम घर में मंगल, गुरु, चंद्रमा 3 ग्रह बैठा है, और साथ में राहु घुस गया। तो ग्रहण दोष, अंगारक दोष, चंडाल दोष, तीनों का तीनों बन गया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यदि टाइम सही होगा तब। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसा है? वैवाहिक जीवन मेरा ठीक है पंडित जी। पत्नी का हेल्थ तो ठीक रहता है? नहीं, हेल्थ ठीक नहीं रहती उनकी। आपकी बातें 2 चीज हो जाएगी। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, यदि टाइम सही होगा तो या तो पत्नी का हेल्थ खराब कर देगा, कोई घटना घट देगा, या डिस्टर्ब कर देगा। जी। और यदि टाइम गलत होगा बेटा, तो मैं फिर मेरी बातें सही नहीं हो सकती। कारण आपका लग्न 25 डिग्री में है। आपके पास जो कुंडली बना है वो पंचांग वाला है या कंप्यूटर वाला, क्या चीज है? कंप्यूटर वाला है पंडित जी। कंप्यूटर वाला है। तो आप कंप्यूटर वाला तो खैर टाइम डालेंगे तो यही निकलेगा। तो आप इस मामले में सावधान हो जाइए कि आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बता रहा है। और इस कुंडली में कुंभ लगन में 10वें घर का जो मालिक होता है ना, वो मंगल होते हैं, और मंगल बैठा है राहु के साथ, अंगारक जो बना दिया। तो आपके प्रोफेशन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, दोनों को डिस्टर्ब करता है। आपने कोई जॉब किया है बेटा? नहीं पंडित जी, मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। हाँ, तो बिजनेस में भी आपको प्रॉब्लम कर रखा है। बिजनेस में भी जो लाइफ का गेन है ना, वो मिलने नहीं दे रहा है। कम से कम 2023 से ये कुंडली कह रहा है। ऐसे तो 2022 ही कह सकते, 2022 से आपका समय डिस्टर्ब चल रहा है। क्या सही है, गलत है? नहीं, सही बात है। बस उपाय कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। एक बार मिलने का प्रयास कीजिए दर्शकों। जो भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान होता है। और मैं आपको फिर कह दूं, आप हमसे मिलने के लिए भी आएंगे तो बिल्कुल मत बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या है। जब मिलने के लिए आते हैं, मेरे पास फ्री समय रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 घंटे का बुकिंग होता है। और 2017 से दर्शकों मैंने परामर्श शुल्क रखा है 11,000। हम आप सबों के रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर ही मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 किया है। और पैसे बिल्कुल मत दीजिए, मत देखिए। आप 500 में दिखा लीजिए, 50,000 1 लाख खर्च कर दीजिए, पैसे बेकार तो बेकार हो जाते हैं। कहीं जब पैसा अच्छा लगता है तो काम भी अच्छा होता है। तो आपको इच्छा हो तो आप मिल सकते हैं 94 के नंबर पर, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। तो समय का इशारा है, लाइव कार्यक्रम होता है। अभी सभी जानते हैं कि कुछ समय की पाबंदियाँ होती हैं। तो इसलिए चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।